जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदू धर्म के मुताबिक गरुड़ पुराण को 18 महापुराण में से एक माना गया है, जिसमें मनुष्य की जन्म और मृत्यु से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। यह तो आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उसका मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में स्वागत किया जाता है, जबकि जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसको नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि श्री कृष्ण के अनुसार कर्म फल कैसे प्राप्त होता है? अक्सर हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होते हैं कि क्या इस जन्म के कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों से बच नहीं सकता। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने होते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के वर्तमान का भाग्य उसके अतीत के कर्मों का ही फल है। मनुष्य वर्तमान में जो कर्म कर रहा है वह उसके आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने कर्म फलों से बच नहीं सकता, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसी के आधार पर उसको अगला जन्म और परिवार व रिश्तेदार मिलते हैं। उनके साथ उनका पूर्व जन्म से कोई न कोई रिश्ता होता है। अगर आपके पूर्व में कर्म अच्छे हैं तो आपका सभी के रिश्ते भी अच्छा होगा। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु और सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। पूर्व जन्म का ऐसा कोई जीव जिससे आपने आरड़ लिया हो या उसका किसी प्रकार से भी धन नष्ट किया हो, तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा तब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, लड़ाई या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर बेइज्जत करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। यदि पूर्व जन्म में आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपकी की हुई सेवा का भार उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी न पास आएगा। इसलिए बुरे कर्मों को त्याग ही सर्वोत्तम है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। बुरे कर्म करने वाला
अपनी अवस्था में दुख भोगता है। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ भगवान हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे किन किन प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ता है। श्री हरि मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यमलोक में पहले से ही कई आत्माओं को यातनाएं मिल रही होती हैं। वहाँ का दृश्य बहुत ही भयानक होता है, जिसको देखकर आत्मा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त और यमराज को देते हैं। वह दूर से ही सब कुछ देखने और सुनने में सामर्थ हैं। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उन्हें वे दूर से ही देखकर और सुनकर लेखा जोखा तैयार करते हैं। भगवान ने गरुड़ को बताया कि पुरुषों के कर्मों का फल श्रवण देखते हैं और स्त्रियों के कर्मों को श्रवणी देखती हैं। वे यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्य की जानकारी देते हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि सूर्य, चंद्र, अनल, वायु और दोनों संध्याएं करती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज मनुष्य को दंड देते हैं। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।